वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी है। क्या हमारे पास कोई ऑफलाइन पीडीएफ एडिटर भी है जिसको हम बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करे भी अपनी पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकें। चलिए मूव करते हैं सबसे पहले अपने क्रोम की तरफ और ढूंढते हैं कौन सा हमारा पीडीएफ एडिटर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि सेजडा पीडीएफ करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसमें जो ये लिंक आएगा सबसे पहला वाला sejda.com करके, इस पर आप चले जाइए। ये वेबसाइट आपको पीडीएफ एडिटिंग की पूरी फैसिलिटी देती है और ख़ास बात इसमें यह है कि इसका डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है। जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, करीबन 250 MB का है, तो इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है और बाकी इसकी ऑनलाइन वर्जन को आप सामने देख सकते हैं। ऑनलाइन वर्जन में सबसे पहले आपको एडिटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है उसमें चेंजेस कर सकते हैं और फिल और सिग्नेचर आप इसमें कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, पेजेस को डिलीट और पीडीएफ को क्रॉप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। जब ऑल टूल्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्टीमेट वेबसाइट है। मैंने ऐसी वेबसाइट कम ही देखी है जिसमें इतने सारे फीचर्स हों, मगर सारे फीचर हमको तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वर्जन हैं। एक तो आप फ्री वर्जन यूज़ कर ही रहे हैं और साथ ही ये इनका पेड वर्जन है जो $5 7 डेज़ और इस तरीके से आगे के प्लान्स हैं इसमें। फ़िलहाल हम इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप वर्जन जाने के लिए आपको डेस्कटॉप में जाइए और फ्री डाउनलोड कर लीजिए। एक्चुअली मैंने ये पहले ही करके रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे पास पहले से वो फाइल होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये सेजडा डेस्कटॉप करके, मैं इसका साइज़ भी आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। दिस इज़ अबाउट 248 MB करेक्ट। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड के बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नेक्स्ट करिए। पूछ रहा है किस पाथ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है, पाथ बता दीजिए। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा इंस्टॉल का बटन आपने प्रेस कर देना है। ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो चुका है, फिनिश का बटन आ रहा है, आपने इसको फिनिश कर देना है। डेस्कटॉप पर एक आइकन आपके नज़र आ रहा है सेजडा पीडीएफ। चलिए इसको डबल क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर खुल गया है। तो इसके फ्री वर्जन में और प्रो वर्जन में क्या डिफरेंस है। फ्री वर्जन की कुछ लिमिटेशंस हैं। 3 टास्क पर डे, यानी आप 3 फाइल्स पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। फाइल का साइज़ जो है 50 MB और 200 पेजेस का होना चाहिए। 100 MB से बड़ी फाइल को ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा। इमेजेस जो हैं वो 5 MB का साइज़ है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस जो है 30 फाइल्स या 50 पेजेस को कंबाइन कर सकता है। तो इतने इसमें लिमिटेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरली हम कोई भी पीडीएफ एडिटर लेते हैं एडोब के तो बहुत ही कॉस्टली हैं और वो फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है। तो एडोब प्रोडक्ट जो है वो महंगा पड़ता है बहुत, मगर ये अल्टरनेटिव जो है काफ़ी बेहतर है। तो एडिट में हम गए। एडिट में जाने के बाद जब आप ऊपर से किसी ऑप्शंस में जाते हैं तब आप यहाँ पर फाइल चूज़ करते हैं। जैसे आप डिलीट पेज में गए तो यहाँ हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा, डिलीट पेज पीडीएफ लिखा है। मर्ज में जाएंगे तो ऊपर हेडिंग हो जाएगा मर्ज पीडीएफ। स्प्लिट में जाएंगे तो स्प्लिट हेडिंग हो जाएगा। इस तरीके से एडिट में गए आप तो एडिटिंग में एडिट पे क्लिक करा
चूज पीडीएफ करी, जो पीडीएफ आपको एडिट करनी है वो आपने ओपन कर ली। ये मान लेते हैं वो पीडीएफ है। तो पहला बटन है इसमें टेक्स्ट, टेक्स्ट पे लिखा है ऐड न्यू और चेंज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। तो ऐड न्यू का मतलब है नया टेक्स्ट ऐड हो जाएगा और चेंज एग्जिस्टिंग का मतलब पुराने में चेंजेस हो जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ लिख देते हैं ये नया टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया। बोल्ड भी कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें जितने चाहे फीचर्स, जितने चाहे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और पुराने टेक्स्ट में चेंज करना है तो उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, कर्सर आपका ब्लिंक करने लग जाएगा। और मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स हटा देना है तो हमने कॉम्प्लेक्स इसमें से हटा दिया, राइट। और कोई लिंक ऐड करना है तो आप लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक ऐड करने के लिए आपको एक पोर्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने इसको हाईलाइट करा तो आपने इसका हाइपर लिंक जो है यहाँ पर टाइप कर देना है नीचे और इसको कंप्लीट कर देना है। यहाँ कोई ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ कोई हाइपर लिंक डाल सकते हैं। और अगर आपको लिंक सही नहीं लगता तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। बाकी इमेजेस ऐड करनी है, इमेज ऐड कर लीजिए। वाइट आउट भी कर सकते हैं, जैसे वाइट आउट का मतलब ये एरिया थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको वाइट कर दिया। जब भी आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो सेव मान लिया जाएगा और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने पर वो पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, इसके आगे लिखा हुआ आ गया है edited_complex machine, यानी पीडीएफ का नाम एडिटेड से स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा टाइम ये लेगा और आपकी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कितने भी फाइल्स में कितने भी चेंजेस कर सकते हैं, मगर 3 फाइल्स पर डे या 200 पेजेस के कम की फाइल होनी चाहिए और या फिर उसका साइज़ 50 MB होना चाहिए। इतने इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, मगर मोस्टली हम दिन में 3 PDF से ज़्यादा चेंजेस नहीं भी करते हैं। देखिए चेंज होने के बाद फाइल आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक हो गया, टास्क कंप्लीटेड। यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमको दूसरा ऑप्शन चलाना है, डिलीट पेजेस। डिलीट पेजेस में जाएंगे तब भी आपको एक फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं मैंने ये वाली फ़ाइल ओपन करी, इसमें आपको दिख रहे हैं 6 पेजेस आपके सामने हैं। मान लेते हैं मुझे पेज नंबर 4 डिलीट करना है, तो ऊपर ही एक बटन आ रहा है रिमूव। मैं इस बटन को दबा दूंगा, ये पेज इसमें से चला गया। तो जूम भी कर सकते हैं। अप्लाई चेंजेस करेंगे तो इस फाइल को फिर से आपने सेव करना पड़ेगा, फिर वही प्रोसीजर है, टाइम उतना ही लगेगा। इस तरीके से आप अपने पीडीएफ में चेंजेस कर सकते हैं। देखिए अब हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पेजेस और इसमें से एक पेज कम हो चुका है। तो मैं कोई इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि सेजडा पीडीएफ सभी लोग यूज़ करें, ना ही कोई ये पेड प्रमोशन है किसी भी चीज़ का, मगर क्योंकि मुझे ही अच्छा लगा इसलिए मैंने चाहा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और लोगों को बताऊं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब जैसे मर्ज है, मर्ज में हमको 2 फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ये सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल प्रेस करके दूसरी सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल प्रेस करके तीसरी सेलेक्ट कर ली। तीनों को आपने ओपन कर लिया और ये 3 फाइल्स आपकी मर्ज हो जाएंगी। नीचे आ रहा है मर्ज पीडीएफ। मर्ज पीडीएफ कर रहे हैं तो भी वो एक नई फाइल बनेगी। बहुत ही इजी और हैंडी सॉफ्टवेयर है। आई थिंक जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में। देखिए पहला
दूसरा PDF, तीसरा, तीनों PDF इसमें कंबाइन हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस अब 10 हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करिए और जितने ऑप्शंस हैं खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है। जो भी ऑप्शन है पहले उस पर क्लिक करना है, उसके बाद PDF सेलेक्ट करनी है। अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं स्प्लिट में जाइए और फिर PDF सेलेक्ट करिए। तो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई करिए। होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।